Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। शुरुआत करते हैं खबरों को विस्तार से जानने की। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। इसकी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में साइबर तहसीलें गठित की जानी है। ये देश में पहली बार हो रहा है। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव पहले के आरक्षण के आधार पर होंगे। कैबिनेट में परिसीमन रद्द करने के फैसले का अनुसमर्थन किया गया। 25 नवंबर से प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान चलेगा। 25 तारीख को शाजापुर में 500 मेगावाट, आगर में 550 मेगावाट, नीमच में 500 मेगावाट के सोलर प्लांट का शिलान्यास होगा। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पाताल पानी स्टेशन का नाम टंट्या भील के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे। वहीं 4 दिसंबर को टंट्या भील की पुण्यतिथि पर बड़ा आयोजन होगा। 2 कलश यात्राएं निकाली जाएंगी। पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम अमर क्रांतिकारी टंट्या भील के नाम से रखे जाने का भी कैबिनेट पर विषय रखा हुए। 25 तारीख को शाजापुर में आगर का 550 550 मेगावाट का, शाजापुर में 450 मेगावाट का और नीमच में 500 मेगावाट के सोलर के शिलान्यास माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी करने वाले। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, कैबिनेट ने कुछ अहम फैसले किए हैं, बताएं इनके बारे में। देखिए पुनीत, बिल्कुल काफ़ी अहम कैबिनेट की बैठक रही और कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को कई निर्देश दिए। और खासकर अगर बात करें तो जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का फैसला सरकार ने लिया है उसको लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इस फैसले का जो है समर्थन भी किया है। इसके अलावा बात करें तो मंत्रियों को विभागीय समीक्षा के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। 25 तारीख तक मुख्यमंत्री ने कहा है कि 25 तारीख से अपने विभागों की समीक्षा करें और 25 दिसंबर तक विभागों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो मुख्यमंत्री सचिवालय के अंदर मंत्री बताया कि कहां उनके विभाग ने जो प्रगति या फिर जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो रोड मैप तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए थे उसमें कितनी गति आगे बढ़ी है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पाताल पानी जाने वाले हैं। वहां पर जो अमर शहीद टंट्या भील है उनके नाम पर स्टेशन का नाम किया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में इसका समर्थन किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और बड़ा फैसला हाल ही के दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर जो किया गया था, जिसमें जो पुराना परिसीमन था उसको रद्द करने का अध्यादेश प्रदेश सरकार लाई थी, उसका अनुसमर्थन आज कैबिनेट की बैठक ने किया है। यानी कि 2014-15 में जो आरक्षण की प्रक्रिया मध्य प्रदेश के अंदर थी, जो परिसीमन मध्य प्रदेश के अंदर था, उसी आधार पर पंचायत के चुनाव आगे कराए जाएंगे। अब पंचायत चुनाव को लेकर कम से कम चुनाव आयोग के सामने कोई दिक्कत नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग अब अपनी मर्जी से जो कुछ जानकारी कलेक्टरों से 25 तारीख तक बुलवाई, उसके बाद कभी भी पंचायत चुनाव का ऐलान कर सकता है कैबिनेट के इस फैसले के बाद में। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि 25 तारीख से जो है ऊर्जा साक्षरता अभियान मध्य प्रदेश सरकार में चलाया जाएगा। इसमें जन भागीदारी, बच्चों को शामिल किया जाएगा, पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया जाएगा और ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी को लेकर एक विस्तृत अभियान, गोष्ठी संगोष्ठी जो है पूरे प्रदेश भर में आयोजित की जाएंगी। यह फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी दिन 25 नवंबर को शाजापुर के अंदर शाजापुर, नीमच और आगर की अगर हम बात करें तो वहां पर 500 मेगावाट यानी कुल मिलाकर 1500 मेगावाट की सोलर एनर्जी का जो प्लांट है उसका लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और फैसला राजस्व प्रकरण के निपटारे को लेकर कैबिनेट की बैठक के अंदर लिया गया है। इस बैठक में यह तय किया गया है कि प्रदेश के अंदर साइबर तहसीलों का निर्माण किया जाएगा और जो अविवादित जो प्रकरण है जो तहसीलों के अंदर आते हैं उनके निराकरण के लिए व्यक्ति को प्रत्यक्ष तौर पर कम से कम तहसीलों में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। साइबर तहसील के माध्यम से ऐसे प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा और प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि जो लंबित प्रकरण है उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। काफी अहम ये पूरी बैठक रहेगी जिसमें जो है टंट्या भील की जयंती पर यह भी तय किया गया कि 2 कलश यात्राएं
मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में निकाली जाएगी और इन यात्राओं का जो जिम्मेदारी है वो प्रदेश के संस्कृति विभाग को जो है सौंपी जाएगी। खाद की किल्लत को लेकर भी कैबिनेट की बैठक के बाहर अनौपचारिक तौर पर चर्चा हुई। कैबिनेट की बैठक के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि अपने प्रभार के जिले में खाद की जो किल्लतें हैं उसको लेकर मंत्री लगातार निगरानी करें और मॉनिटरिंग करें। लिहाजा कई अहम फैसले के साथ में कई निर्देश आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी कैबिनेट की बैठक में दिए हैं और कई जो बड़े फैसले हैं, चाहे टंटिया व्हील के नाम पर पाताल पानी स्टेशन करने की बात हो, पुराने परिसीमन पुराने आरक्षण पर पंचायत चुनाव करने की बात हो, साइबर तहसील के निर्माण की बात हो, कई सारे फैसले जो है आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। पुनीत, शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आज कैबिनेट ने कई अहम मसलों के ऊपर अपनी राय व्यक्त की और इस पर सहमति व्यक्त की और इसके बाद में कामों में तेजी लाने की उम्मीद है। इधर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश की कई जगहों के नाम बदलने का तय कर लिया है। उन्हें आदिवासी नायकों के नाम पर करने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इसे आदिवासियों को गुमराह करने की पॉलिटिक्स बताया। कहा कि नाम बदलने के नाम पर आदिवासी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी युवा गुमराह नहीं होंगे, वे कलाकारी की राजनीति समझ चुके हैं। कमलनाथ ने इंदौर भोपाल पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। कभी तांतिया बिल को लेके, कभी इसको लेके, उसको लेके, पर हमारे नौजवान आदिवासी नौजवानों पर मेरा पूरा भरोसा है कि वो समझ रहे हैं कि किस तरह उनको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक ली। कमलनाथ ने महिला कांग्रेस पदाधिकारियों को शहरों के साथ ही गांवों पर भी फोकस करने का निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा कि उन गांवों की लिस्ट बना कर दें जहां महिला कांग्रेस काम कर सकती है। कमलनाथ ने बैठक में ये भी कहा कि महिलाएं भावुक होती हैं, इसीलिए बीजेपी उन्हें अपने पाले में कर लेती है। महिला कांग्रेस को महिलाओं के बीच जाकर बीजेपी की साजिश बेनकाब करनी चाहिए। महिला कांग्रेस ने बैठक में यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आगामी चुनाव में 40% टिकट देने की मांग की। और आदरणीय कमलनाथ जी महिलाओं को बताएंगे कि किस तरह जाके सड़कों पे काम करना है। अब भाषण का टाइम खत्म, क्रियान्वयन का काम चालू। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस आपको नए कलेवर में देखेगी। 2023 मुख्यमंत्री हमारा, ये हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के आधार पर काम करें। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के कांग्रेस नेताओं के घुटने तोड़ देने वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई। रामेश्वर शर्मा के बयान के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने 24 नवंबर यानी कल रामेश्वर शर्मा के घर के बाहर रामधुन करने का ऐलान किया। इसके बाद रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेताओं के स्वागत के लिए अपने घर पर भगवा झंडे और भगवान राम के चित्र के तोरण द्वार लगवा दिए। उन्होंने अपने बंगले को भगवा रंग में रंग दिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा, भगवान राम और राम मंदिर को नकारने वाले दिग्विजय सिंह अगर उनके बयान के बाद राम भक्त बने हैं तो ये उनका सौभाग्य है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के भगवान राम की पूजा करने पर वो उनका स्वागत भव्य तरीके से करेंगे और राम धुन भी साथ ही गाएंगे। शर्मा ने यह भी कहा कि राम भक्ति करने के लिए वो दिग्विजय सिंह के पैर भी छूने को तैयार है। बीजेपी रामेश्वर शर्मा के बंगले पर तैयारियों का जायजा हमारे संवाददाता सुधीर ने लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा विधायक रामेश्वर शर्मा के घुटने तोड़ने वाले बयान के बाद में उनके बंगले के बाहर रामधुन करने का ऐलान किया गया था और 24 तारीख यानी कि कल 24 नवंबर को दिग्विजय सिंह रामेश्वर शर्मा के बंगले के बाहर रामधुन करेंगे, ये बात उन्होंने कही थी। और दिग्विजय सिंह के स्वागत के लिए देखेंगे कि रामेश्वर शर्मा का जो बंगला है पूरा भगवा ध्वज से यहाँ पर पूरा रंगा गया है। भगवान राम का तोरण द्वार यहाँ पर बनाया गया है। रामेश्वर शर्मा हमारे साथ में मौजूद है। सर, दिग्विजय सिंह का स्वागत और देख रहे हैं पूरे भगवा झंडे और तमाम तैयारियां जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जा रहा है। हाँ, रामधुन, राम भक्त आ रहे हैं, फिर क्या है जिंदगी के, तो मानकर चलो परमात्मा ने द्वार खोल दिए अभिनंदन के लिए। जो राम का विरोध जिंदगी भर करते रहे हों, जो राम को काल्पनिक बताते रहे हों, जो राम जन्मभूमि पर मंदिर का विरोध करते रहे हों, अगर वो आज आकर मेरे यहाँ इस राम के आशीर्वाद की छाया वाली कुटिया में आकर वो आकर श्री राम जय जय राम की जब धुन गाएंगे, मैं आनंदित होऊंगा, मैं हर्षित होऊंगा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता। आइए दिग्विजय सिंह जी, आपका स्वागत है और स्वागत में कोई भूल हो जाए तो मैं एडवांस भी माफी मांगता हूं और जब आप जाएंगे तो मैं आपके पैर छूकर भी माफी मांगूंगा। तो देख सकते हैं कि स्वागत पूरी तैयारी है समर्थकों के साथ में और रामधुन के लिए दिग्विजय सिंह आएंगे। तहे दिल से स्वागत रामेश्वर शर्मा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर घुटने तोड़ने वाला बयान था और उसके बाद में रामधुन की जब बात निकल कर आई है तो स्वागत का अनूठा अंदाज जो है वो विधायक रामेश्वर शर्मा के निवास पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल।
मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन के काम का मुरीद अब केंद्रीय संगठन हो गया है। जबलपुर में खुले तौर पर गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश संगठन की तारीफ कर चुके हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन देश में आदर्श संगठन के तौर पर उभर कर आया। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के उपचुनाव में जीत के फॉर्मूले को अब बीजेपी केंद्रीय संगठन आने वाले 5 राज्यों में लागू करने जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 2018 में चुनाव हारने के बाद बीजेपी संगठन ने अपनी ताकत दिखाते हुए न केवल सरकार बनाई बल्कि उपचुनाव में जीत हासिल कर सरकार को स्थायी भी किया। आरएसएस के साथ केंद्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का इन उपचुनाव में संगठन की जमावट का फॉर्मूला काफी रास आया है। यही वजह है कि बीजेपी फॉर्मूले को 2022 में होने वाले 5 राज्यों के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब के विधानसभा चुनाव में लागू करेगी। इसे लेकर संघ और बीजेपी आलाकमान ने चुनावी राज्यों के नेताओं को संदेश दिया है कि वे मध्य प्रदेश संगठन और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की शैली में काम करें। मध्य प्रदेश बीजेपी ने उपचुनाव में प्रभारी बनाए। प्रभारी के तौर पर सरकार के मंत्री के साथ संगठन के पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई। नए चेहरे और युवा चेहरों को मौका दिया। हर बूथ पर युवा मोर्चा की 20 युवाओं की टीम तैनात की। हर मोर्चे से 5 कार्यकर्ताओं को तैनात किया। महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा से तैनात किया गया। चुनाव को अलग अलग सेक्टरों में बांटकर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी। जनजाति समुदाय केवल वोट बैंक नहीं है। जो ये सोचता है वो 70 सालों में अपना जनाधार खो चुका है और देश भर में उनके पैर उखड़ पड़े हैं। 2018 में भी वो जीते इसलिए जयेश की गोदी में बैठने का काम किया था। भाजपा का जनाधार तो बड़ा है। बीजेपी के लिए आरएसएस के सुझाव और बिंदु काफी अहम होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर संघ ही मजबूत आधार और खाका बनाने का काम करता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन संघ में समन्वय से काम करते हैं, इसलिए उनका कोई भी दांव खाली नहीं जाता। हालांकि कांग्रेस इन चुनावों में महंगाई सहित दूसरे मुद्दों के कारण कह रही है कि बीजेपी का कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। 5 राज्यों में विपक्ष की सरकारें बनेगी, कांग्रेस की और विपक्ष की। 1000 रुपए की गैस खरीदने की पावर एक आम आदमी गरीब आदमी नहीं। ये सब इशू है जो 5 राज्यों में बीजेपी का सफाया करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के रणनीतिकार बीजेपी संगठन के उन कार्यक्रमों को तैयार कर रहे हैं जो जनता पर अधिक प्रभाव डाल सके। मध्य प्रदेश की तर्ज पर केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि चुनाव वाले राज्यों में अगले 6 महीने तक सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। सभी सांसद और विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा समय देने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी बढ़ाया जाएगा। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ के राज्य मंत्रियों को भी अपने अपने क्षेत्र के साथ साथ आसपास के विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में सफलता दिला चुका बीजेपी का यह फॉर्मूला 5 राज्यों में कितना कारगर साबित होता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। खंडवा में भारतीय किसान संघ ने बिजली के शेड्यूल और खाद की कमी को लेकर के कलेक्टर कार्यालय में धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में बारिश के चलते फसलें खराब हुई उन किसानों के लिए मुआवजे की मांग की। इसके पहले भी इलाके के लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी थी, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। इधर शाहजहाँपुर में खाद खरीदी केंद्र में बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। ऐसे में खरीदी केंद्रों पर एक दिलचस्प तस्वीर दिखी। लोग बढ़ती भीड़ से निजात पाने किसानों ने पावती की कतार लगाई। खाद लेने के लिए पहुंचे किसानों में आपस में धक्का मुक्की की घटनाएं भी सामने आ रही। अधिकारियों ने पुलिस को सूचना देकर स्थिति संभालने का आग्रह किया है। किसानों को आवंटित हुए एक टोकन के बदले उन्हें 3 बोरियां यूरिया दी जा रही। अधिकारियों का दावा है कि किसी भी किसान को खाद की कमी नहीं होगी। मध्य प्रदेश में नकली खाद्य पदार्थ बनाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले आरोपियों पर प्रशासन ने नकेल कसी है। पहली तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो मुरैना जिले की है, जहां जोरा तहसील के नदगांगोली गांव में खाद्य विभाग ने नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। विभाग के अधिकारियों ने फैक्ट्री से कई खतरनाक केमिकल जब्त किए। खाद्य विभाग ने दूध और केमिकल का सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजा है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। फैक्ट्री संचालकों की तलाश कर रही है। इस फैक्ट्री में नकली दूध बनाकर राजस्थान समेत मध्य प्रदेश की कई महानगरों में
टैंकर्स के जरिए सप्लाई किया जाता था। दूसरी तस्वीर खरगोन जिले की, जहां नकली घी को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की। जिले के पोखर खुर्द गांव में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। यहां मुकेश पाटीदार पर नकली घी बनाकर गोरख धंधा करने का आरोप है। पुलिस ने मौके से नकली घी बनाने की सामग्री के साथ करीब 2 लाख रुपए कीमत का 456 लीटर नकली घी बरामद किया है। सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजा है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। सलमान खुर्शीद की किताब के बाद अब मनीष तिवारी की किताब पर विवाद शुरू हो गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता तिवारी ने अपनी किताब में मुंबई में आतंकी हमले के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार की सुस्ती पर सवाल उठाया, इसे कमजोरी करार दिया। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। सोनिया गांधी से पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ने की मांग की गई। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को मुख्य महानगर न्याय दंडाधिकारी कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की अर्जी को मंजूर करते हुए परमवीर सिंह को फरार घोषित किया, जिसके बाद वो जूही स्थित उनके फ्लैट के बाहर कोर्ट का आदेश चिपकाया गया। 30 दिन में हाजिर होने का अल्टीमेटम दिया गया। तीन कृषि कानूनों की वापसी पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक लेंगे। इस बैठक में कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में क्रिप्टो करेंसी समेत कई और मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर में 165 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें झेलम और तावी बाढ़ नियंत्रण परियोजना शामिल है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर इमरान सरकार की दिक्कतें बढ़ गई। कई महीनों से प्रोजेक्ट पर काम बंद था। इमरान सरकार चीन को मनाकर इस पर काम शुरू कराना चाहती, लेकिन काम शुरू होता इसके पहले स्थानीय जनता विरोध करने लगी। बलूचिस्तान के ग्वादर में कई दिनों से सीपीईसी के विरोध में प्रदर्शन जारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से 2 दिन पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आई। टीम के स्टार ओपनर केएल राहुल चोट के चलते सीरीज से बाहर हो गए। बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज कर इसकी जानकारी दी। डिंडौरी जिले में चेकपोस्ट पर खुलेआम अवैध वसूली का मामला सामने आया। दरअसल परिवहन चेकपोस्ट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर के ऊपर है। आरोप है कि चेकपोस्ट पर तैनात कर्मचारी वहां से गुजरने वाले वाहनों को धौंस दिखाकर उनसे अवैध वसूली करते हैं। वसूली को लेकर पंजाब के कृषि यंत्र हार्वेस्टर चालक अंग्रेज सिंह ने बताया कि कर्मचारियों ने प्रत्येक हार्वेस्टर के एवज में 2500 रुपए वसूले हैं, जिसकी कोई रसीद नहीं दी। उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ जा रहे ट्रक ड्राइवर दिनेश मिश्रा ने भी 500 रुपए वसूलने का आरोप लगाया। उधर अवैध वसूली के आरोप को लेकर जब चेकपोस्ट पर तैनात प्रभारी मनीष सिंह से बात की गई तो उन्होंने आरोप को निराधार करार दिया। मामले में स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध वसूली की जानकारी जिम्मेदार अफसरों को दी गई है, लेकिन वे मूक दर्शक बने हुए हैं। कि जिन वाहनों के पूरे कागजात हैं उनको जबरन रोककर आरटीओ के अधिकारियों के द्वारा परेशान किया जाता है। वसूली का अड्डा बना दिया है तरत जांच चौकी को। पूरे कागज हमारे कंप्लीट हैं। फिर किस बात का पैसा लिया? अब क्या मालूम सर, जबरदस्ती वसूली, गुंडा टैक्स वसूली कर रहे हैं बैठ के। क्या पता, गाड़ी नहीं निकालते, इतना चेर पैसा नहीं देंगे, इतना चेर गाड़ी नहीं निकालते। सरकार ही नहीं देखती भी है क्यों लेते हैं, ना कोई रसीद देते हैं, ना कोई लेना ना कोई देना। हार्वेस्टर आते हैं बकायदा बाहर के रहते जाता है, सबके पेपर चेक होते हैं। बाहर के तो टैक्स तो देखा जाता है, किसी को ऑनलाइन कटाए, क्या कटाए क्या नहीं कटाए, होता है तो छोड़ दिए जाते हैं। ग्वालियर पुलिस ने गिरवाई क्षेत्र के 12 बीघा इलाके स्थित एक फैक्ट्री के गार्ड की हत्या मामले में 24 घंटे के भीतर खुलासा किया। हत्या करने वालों में से एक आरोपी ने 6 महीने पहले ही फैक्ट्री से नौकरी छोड़ी थी और इसके सामने फैक्ट्री के अक्सर कैश आया जाया करता था। आरोपी मनोज ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने अपने दोस्त संदीप जाटव के साथ मिलकर फैक्ट्री में लूट की प्लानिंग की। उसका एक दोस्त नकाब पहनकर फैक्ट्री में घुसा, गार्ड उससे भिड़ गया था।
इसी से आरोपी का नकाब उतर गया। आरोपी की पहचान न हो जाए इसीलिए उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने लूटे हुए मोबाइल, लैपटॉप, डीवीआर बरामद कर लिए। आरोपियों से पूछताछ अब भी जारी। यह जो मुख्य आरोपी है 6 माह पूर्व इस फैक्ट्री में कार्य कर चुका था उसे मालूम था कि यहाँ कभी कभी कैश भी रहता है और कुछ अन्य वस्तुएं भी रहती हैं। नली चूंकि ये 2 लोग थे, यंग थे और गार्ड की एज हो चुकी है, इसको ओवर पावर करके इसकी हत्या कर दी। गिरवई के टीम को इस खुलासे के लिए 10,000 रुपये का कैश अवार्ड मेरे द्वारा दिया जा रहा है। डिंडौरी के बजाग विकासखंड क्षेत्र के अंगई गांव में वैक्सीनेशन करने गई टीम को खेत में मजदूरी करना पड़ गया। दरअसल अंगई गांव में धान की फसल कटाई करने का हवाला देकर ग्रामीण वैक्सीन का सेकेंड डोज लगवाने से इनकार कर रहे थे। वैक्सीनेशन जागरूकता दल के काफ़ी समझाने के बाद जब ग्रामीण वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं हुए तब टीम में शामिल आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता भी ग्रामीणों के साथ धान की फसल काटने हंसिया लेकर खेत में उतर गए। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को खेत में धान की फसल काटता देख ग्रामीणों का दिल पसीजा। वे वैक्सीन लगवाने के लिए राजी हो गए। वैक्सीनेशन टीम ने खेत में ग्रामीणों का वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज कंप्लीट करवाया। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने इस अनोखे अंदाज के जरिए वैक्सीनेशन को पूरा कराया, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। मोबिलाइजेशन के लिए आशा कार्यकर्ताओं एएनएम द्वारा उनको बुलाया गया, परंतु कृषि कार्य में व्यस्त होने की वजह से वो आ नहीं सके, तो टीम खेतों में जाकर के खुद उनके कृषि कार्य को करते हुए उनका टीकाकरण की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।